नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन का एक नया टॉपिक है जिसको अपन उभयनिष्ठ आयन प्रभाव या फिर कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। साथ ही इसको सम आयन प्रभाव भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। तो दुर्बल अम्ल में यदि कोई अपन प्रबल है ना अम्ल मिला देते हैं तो क्या होता है कि जो जो दुर्बल अम्ल है उसका क्या है, आयनन प्रभावित हो जाता है, यानी कि आयनन कम हो जाता है। कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अपन ने दूसरा जो विलयन उसमें मिलाया है तो उसमें भी क्या होता है, उसी प्रकार का आयन होता है जो कि ध्रुवल विद्युत अपघट्ट में है। जब दोनों प्रकार के विलयनों में एक ही प्रकार का आयन हो जाता है, ठीक है ना, तो इससे क्या है कि जो ध्रुवल विद्युत अपघट्ट है उसका जो आयनन है कम तो होता ही है, और प्रबल विद्युत अपघट्ट मिला देने से वो जो होता है, ठीक है ना, आयनन और ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को ही अपन कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो अपन इसमें पढ़ेंगे, इसमें जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट में जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट में जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट में कोई ऐसा प्रबल विद्युत कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्ट प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है जिसमें एक ऐसा आयन जिसमें एक ऐसा आयन होता है जिसमें एक ऐसा आयन होता है जिसमें एक ऐसा आयन होता है जो जो ध्रुवल विद्युत अपघट्ट में भी जो ध्रुवल विद्युत अपघट्ट में भी जो ध्रुवल विद्युत अपघट्ट में भी उपस्थित रहता है, उपस्थित होता है, ध्रुवल विद्युत अपघट्ट में भी उपस्थित होता है। इससे ध्रुवल विद्युत अपघट्ट का होता है, इससे ध्रुवल विद्युत अपघट्ट का इससे ध्रुवल विद्युत इससे ध्रुवल विद्युत अपघट्ट का ध्रुवल विद्युत अपघट्ट का आयनन और कम हो जाता है, का आयनन और कम हो जाता है। इससे ध्रुवल विद्युत अपघट्ट का आयनन और कम हो जाता है। इसे ही सम आयन प्रभाव कहते हैं। इसे ही सम आयन प्रभाव कहते हैं।
इसे ही सम आयन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण देखें अपन एग्जाम्पल में अपन ने एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट यानी कि क्या लिया, एसिटिक अम्ल लिया है। एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है एसिटिक अम्ल, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट CH3COO यानी कि एसिटिक अम्ल है। जब इस एसिटिक अम्ल में अपन क्या मिलाते हैं, सोडियम एसीटेट मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे इसमें, इसमें मिलाएंगे अपन सोडियम एसीटेट CH3COONA, CH3COONA। जब अपन ये मिलाते हैं इसमें, इसका जो आयनन है वो इस तरीके से होता है, CH3COOH का जो आयनन है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH3COO माइनस प्लस में H प्लस। तो जो CH3COO यानी है इसका जो आयनन है वो इस तरीके से होता है, CH3COONA इज इक्वल टू CH3COO माइनस और प्लस में Na प्लस, CH3COO माइनस Na प्लस। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें भी वही आयन है और इसमें भी वही आयन है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये सेम आयन है। ठीक है ना, ये विलयन में क्या है, ये दोनों क्या है, सेम आयन है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट यानी कि सम आयन प्रभाव कहते हैं। इसे ही अपन सम आयन प्रभाव कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे जो इस सम आयन प्रभाव के कारण या आयन है ना समान होने के कारण इसका जो आयनन है ये क्या हो जाता है, ये बहुत कम हो जाता है। इसके बाद इसके कुछ उपयोग भी हैं या अनुप्रयोग कहते हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और इसके अनुप्रयोग यानी कि उपयोग क्या होते हैं इसके। तो इसका सबसे पहला उपयोग है गुणात्मक विश्लेषण में क्षारीय मूलकों के अवशोषण में। तो जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है ना, तो उसमें क्षारीय जो मूलक होते हैं उनके अवशोषण में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो उपयोग है इसका वो है नमक के अशुद्ध विलयन से शुद्ध नमक प्राप्त करने में। यदि अशुद्ध नमक है, कोई विलयन है और उसमें अशुद्ध नमक मौजूद है, ठीक है ना, तो उससे अपन शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए इसी प्रभाव का अपन उपयोग करते हैं। और इसके बाद है सावन के अवक्षेपण में, ठीक है ना, तो सावन के अवक्षेपण में भी इसी प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये वाला टॉपिक अपना खत्म होता है, ये वाला जो टॉपिक है वो अपना खत्म होता है। और इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे बफर विलयन या जिसको उभयनिष्ठ विलयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन थोड़ा बहुत अब जो बफर विलयन है उसके बारे में अपन उसकी परिभाषा और उसके जो प्रकार है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो कुछ टॉपिक उसको आज कवर करेंगे और जो बचेगा वो अगले अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको अपन कवर करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो रहने वाला है अपना बफर विलयन। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी इसको बफर विलयन ही कहते हैं। तो ये एक ऐसा विलयन होता है जिसमें यदि अपन थोड़ी सी अम्ल या थोड़ी सी क्षार की यदि इसमें मात्रा मिला दें तो इसमें क्या है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। इसी को ही अपन बफर विलयन कहते हैं। जो बफर विलयन है ये दो प्रकार का होता है, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। तो दोनों को ही अपन है ना बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ेंगे। तो पहले अपन ये जान लेते हैं कि आखिर बफर विलयन होता क्या है। तो ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें अपन लिखेंगे ऐसा विलयन
ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की, जिसमें अम्ल या क्षार की, अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर, मिला देने पर, मिला देने पर उसके पीएच में, उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बफर विलयन कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है। बफर विलयन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई है कि ऐसा विलयन जिसमें कोई सा भी अम्ल या क्षार अपन है ना उसकी थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे तो उसके जो पीएच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसी को ही अपन बफर विलयन कहते हैं। ये जो बफर विलयन है ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो बफर विलयन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अम्लीय बफर, पहला है अम्लीय बफर, अम्लीय बफर, या जिसको अपन बोलते हैं एसिटिक बफर, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक बफर। तो ये ऐसा विलयन होता है, ये एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना, और इसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार को इस प्रकार का विलयन, इस प्रकार का विलयन, इस प्रकार का विलयन किसी, इस प्रकार का विलयन किसी दुर्बल अम्ल, किसी दुर्बल अम्ल, किसी दुर्बल अम्ल और इसी अम्ल के, और इसी अम्ल के, इसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार, किसी प्रबल क्षार, इसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार के बने हुए, प्रबल क्षारक के बने हुए, प्रबल क्षारक के बने हुए और इसी अम्ल के किसी प्रबल क्षारक के बने हुए लवण को, बने हुए लवण को, लवण को विलयन में, विलयन में मिलाने से बनता है, विलयन में मिलाने से, मिलाने से बनता है। इस प्रकार का विलयन किसी दुर्बल अम्ल और इसी अम्ल के किसी प्रबल क्षारक के बने हुए लवण को विलयन में मिलाने से बनता है। जैसे कि एक दुर्बल अम्ल है CH3 COOH और प्लस में क्या रहेगा इसमें CH3 COONA। तो इस तरीके से जो बना विलयन है ये क्या कहलाएगा, अम्लीय बफर विलयन कहलाता है, ठीक है ना। CH3 COOH CH3 COONA, ठीक है ना, ये क्या है, अम्लीय बफर कहलाता है।
इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्षारीय बफर। दूसरा है क्षारीय बफर। क्षारीय बफर या जिसको अपन बोलते हैं बेसिक बफर, या जिसको बोलते हैं अपन बेसिक बफर, तो यह दुर्बल क्षार और इसके किसी प्रबल अम्ल के बने हुए लवण के विलयनों को मिश्रित करने से बनता है। तो इस प्रकार का जो विलयन है, इस प्रकार का विलयन, इस प्रकार का विलयन, इस प्रकार का विलयन किसी प्रबल क्षार, किसी प्रबल क्षार, किसी प्रबल क्षार, इस प्रकार का विलयन किसी प्रबल अम्ल, किसी प्रबल क्षार और इसी अम्ल के बने, और इसी अम्ल के बने, और इसी अम्ल के बने, और इसी अम्ल के बने लवण के विलयनों, और इसी अम्ल के साथ बने लवण के विलयनों को, बने लवण के विलयनों को, लवण के बने विलयनों को मिलाने पर बनता है, मिलाने पर बनता है, मिलाने पर बनता है। उदाहरण देखें इसमें, उदाहरण हो जाएगा NH4OH, NH4OH, और इसके साथ में अपन मिलाएंगे NH4Cl, NH4Cl। तो ये क्या कहलाएगा, एक क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। ये क्या होता है, ये क्षारीय बफर विलयन कहलाता है, ये अम्लीय बफर विलयन होता है। तो इस तरीके से अपन ने इन दोनों की प्रकार पढ़े। इसके बाद इसमें अभी आगे और भी चीजें हैं, इसके उपयोग भी है, यानी कि महत्व भी है इसके, ठीक है। तो आगे की जो इसमें जो चीजें आएंगी वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो आज तक की जो क्लास है, जो आज की जो क्लास है, वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं अपन, और आगे की जो चीजें होंगी, है ना, वो अपन उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये एसिटिक अम्ल है, ये सोडियम एसीटेट कहलाता है, ये एसिटिक अम्ल है। नाम लिखना हो तो नाम लिख सकते हो इसके, ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसके बाद ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।